ओम गणेशाय नमः। अंगार की संकष्टी चतुर्थी क्या होती है? हर महीने चतुर्थी आती है, लेकिन जब चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो उसे कहते हैं अंगार की संकष्टी चतुर्थी। मंगलवार का संबंध होता है मंगल ग्रह से, और मंगल ग्रह शक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक होता है। जब मंगल और गणपति बाप्पा की कृपा एक साथ मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर किया गया छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। इस दिन गणपति बाप्पा क्या देते हैं? इस दिन गणपति बाप्पा खास तौर पर देते हैं रुका हुआ धन, कर्ज से मुक्ति, नौकरी और व्यापार में उन्नति, घर की शांति और सबसे बड़ी बात मन की शांति। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे भक्त मन से कहते हैं हम व्रत नहीं रख पाते, ऑफिस जाना होता है, बीमारी रहती है, घर के काम होते हैं, पूरे दिन भूखे रहना मुश्किल है। और फिर मन में डर बैठ जाता है, व्रत नहीं किया तो क्या बाप्पा नाराज हो जाएंगे? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो ध्यान से सुनिए। क्या बिना व्रत के भी गणपति बाप्पा कृपा करते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल करते हैं। गणपति बाप्पा भाव के भूखे हैं, वो भूख, प्यास या दिखावे से खुश नहीं होते। शास्त्रों में साफ लिखा है, जो श्रद्धा से स्मरण करता है उसे गणपति कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो डरिए मत। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा उपाय जो व्रत से भी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हम आगे वीडियो में देखेंगे 11 चावल का रहस्य, 7 पीढ़ियों की दरिद्रता का अर्थ, और अंत में है सबसे बड़ी गलती जो लोग उपाय करके कर बैठते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट में एक बार फिर लिखिए ओम गणपतये नमः। अंगार की संकष्टी का आध्यात्मिक महत्व। अंगार की संकष्टी को कष्टनाशक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है, पुराने पापों का प्रभाव घटता है और भाग्य का बंद दरवाजा खुलना शुरू होता है। इसीलिए बड़े बड़े साधक भी इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देते। गणपति बाप्पा किन भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं? गणपति बाप्पा उनसे जल्दी खुश होते हैं जो घमंड नहीं करते, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, जो मन से उन्हें याद करते हैं और जो श्रद्धा रखते हैं, शक नहीं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो समझ लीजिए बाप्पा ने ही आपको यहां बुलाया है। आगे क्या आने वाला है, अब अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं। 11 चावल क्यों? सिर्फ चावल और पान से उपाय कैसे होता है? किस समय करने से तुरंत असर दिखता है? और क्यों इसे अत्यंत प्रभावी उपाय कहा जाता है? 11 चावल ही क्यों? सबसे पहले ये समझिए। अब आपके मन में पहला सवाल यही होगा, आखिर 11 चावल ही क्यों? देखिए, 11 कोई साधारण संख्या नहीं है। एक का अर्थ होता है ईश्वर और 11 का अर्थ होता है ईश्वर की पूर्ण शक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि 11 अंक गणपति बाप्पा को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह संकल्प जोड़ शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए जब 11 चावल श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं तो गणपति बाप्पा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय कौन कर सकता है? यह उपाय कर सकता है जो व्रत नहीं रख पाते, जो बीमार हैं, जो नौकरी या काम पर जाते हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, कोई भी। बस एक शर्त है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मजाक नहीं। इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए? इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई महंगी चीज नहीं लगती। आपको सिर्फ चाहिए 11 साबुत चावल, एक हरा पान, मन में सच्ची श्रद्धा, बस और कुछ नहीं। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो समझ लीजिए उपाय करने का पूरा अधिकार आपको है। यह उपाय किस समय करना चाहिए? अब बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप कर सकते हैं चतुर्थी के दिन, चंद्र दर्शन के बाद सबसे उत्तम, या शाम के समय जब मन शांत हो। अगर चंद्र दर्शन न दिखे तो भी चिंता न करें, भाव सबसे बड़ा होता है, समय नहीं। उपाय करने की सही विधि। अब मैं बहुत सरल शब्दों में पूरी विधि बता रहा हूं। स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठ जाएं। मोबाइल साइलेंट कर दें। स्टेप 2, अपने सामने हरा पान रखें। स्टेप 3, उस पान के ऊपर 11 चावल सावधानी से रखें। चावल गिरने नहीं चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब सबसे जरूरी चरण, भावना। अब अपनी आंखें बंद करें, मन ही मन गणपति बाप्पा का ध्यान करें और ये सोचें, हे गणपति बाप्पा, मैं व्रत नहीं कर पाई, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपका है। यही भावना इस उपाय को शक्तिशाली बनाती है। कौन सा मंत्र बोलना है? अब बहुत आसान मंत्र बोलना है। मंत्र ओम गणपतये नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलिए, न तेज न बहुत धीमे, बस श्रद्धा से। मंत्र के बाद क्या करना है? मंत्र पूरा होने के बाद पान और चावल को हाथ में लें, गणपति बाप्पा को मन से धन्यवाद दें,
फिर पान को किसी साफ जगह या पेड़ के नीचे रख दें। चावल किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या पक्षियों को डाल सकते हैं, चावल फेंकने नहीं हैं। इस उपाय में क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मजाक में उपाय न करें, शक मन में न रखें, देखते हैं काम करता है या नहीं, ऐसा न सोचें। बीच में बातचीत न करें, अगर श्रद्धा नहीं है तो उपाय अधूरा रह जाता है। बीच में एक छोटी सी विनती, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए गणपति बाप्पा आपको सुन रहे हैं। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, ओम गं गणपतये नमः। यह उपाय कब असर दिखाता है? कुछ लोगों को 7 दिनों में, कुछ को 11 दिनों में और कुछ को तुरंत मन की शांति मिलती है। ध्यान रखिए, बाप्पा हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। 7 पीढ़ियों की दरिद्रता का असली अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं 7 पीढ़ियों की दरिद्रता खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। इसका असली अर्थ है, जो नकारात्मक कर्म पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं, जो बार बार धन रुकावट पैदा करते हैं, जो मेहनत के बाद भी सफलता नहीं आने देते, वो कर्मिक बंधन टूटने लगते हैं। गणपति बाप्पा पहले रास्ते की रुकावट हटाते हैं, फिर धीरे धीरे कृपा करते हैं। इस उपाय से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, अब ध्यान से सुनिए। यहां मैं बहुत सच्ची बातें कह रहा हूं। इस उपाय से बार बार आने वाली पैसों की तंगी कम होती है, नौकरी में अटकाव दूर होता है, व्यापार में नए रास्ते खुलते हैं, घर का तनाव धीरे धीरे शांत होता है, मन हल्का महसूस करने लगता है। सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो है आपका मन और सोच। गणपति बाप्पा कैसे काम करते हैं? गणपति बाप्पा कभी ज़बरदस्ती कुछ नहीं देते। वो पहले आपके डर हटाते हैं, आपके मन को मजबूत करते हैं और सही समय पर सही मौका देते हैं। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी सच्ची अनुभूति। एक साधारण परिवार था, घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उन्होंने अंगार की संकष्टी के दिन ये छोटा सा उपाय श्रद्धा से किया। कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन 10 या 12 दिनों में नौकरी का कॉल आया, पुराना अटका पैसा मिला और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौट आई। यही है बाप्पा की कार्यशैली। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर लोग लाभ मिलते ही बाप्पा को भूल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, धन्यवाद देना बंद कर देते हैं और यहीं से कृपा रुकने लगती है। गणपति बाप्पा कृतज्ञता से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उपाय के बाद क्या ज़रूर करें? रोज़ मन में एक बार बाप्पा को याद करें, किसी ज़रूरतमंद को अन्न दें, मन में किसी के लिए बुरा न सोचें, इतना ही काफ़ी है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए गणपति बाप्पा ने आपको छुआ है। अब कमेंट में दिल से लिखिए, ओम गं गणपतये नमः। कोई लाइक शेयर की ज़बरदस्ती नहीं, बस बाप्पा का नाम लिखिए। गणपति बाप्पा उन भक्तों को कभी निराश नहीं करते जो श्रद्धा रखते हैं, धैर्य रखते हैं और अहंकार नहीं करते। अगर आपने सच्चे मन से ये उपाय किया है तो यकीन मानिए आपका नाम बाप्पा की कृपा सूची में ज़रूर आ चुका है। वीडियो समाप्त नहीं, आशीर्वाद शुरू। इस वीडियो को यहीं ख़त्म मत समझिए, यहाँ से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। एक बार फिर दिल से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया।